नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मेरे पास में है बुलेट 350 बुलेट जो है नई आ गई है। रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 350 जो है कम्प्लीटली नए जनरेशन में यहाँ पे उतार दी है। वैसे तो बुलेट 350 ये बुलेट जो नाम है वो ऑलमोस्ट 90 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी जो है जो जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म जो हमने क्लासिक वगैरह के साथ में देखा था उस पर जो है नई ये लॉन्च कर दी गई है। बहुत सारे बदलाव है, फ्रेम बदल गया है, मतलब बेसिकली हर एक पार्ट जो है वो बदल गया है। लेकिन क्या सीन है ना कि बुलेट एक अलग चीज़, अलग फील जो है वो अपने निगल्स की वजह से भी थी, वो अपने उन हेजल्स की वजह से भी थी जो एक ओनर को करने पड़ते थे उसको चलाने के लिए। हर एक चीज़ जो बदल दी गई है, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बदली है, उसके बाद में मैं बात करूँगा क्या वो फील बाकी है बुलेट वाला या नहीं है। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वैसी है जैसे रॉयल एनफील्ड की कई प्रोडक्ट्स की हम ऑफ लेटली देखते जा रहे हैं, वैसी चाबी है यहाँ पे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ बट फिर से बता दूं कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 पहले वाली बुलेट 350 से कुछ शेयर नहीं करती, कंप्लीटली नहीं है, नट बोल्ट भी शेयर जो है वो नहीं करती है। और साथ ही में जो क्लासिक 350 आ रही है उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती है। तो क्या चीज़ें नई आ गई है, कौन सी क्लासिक से शेयर करती है, कौन सी नहीं करती है, कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, हर एक चीज़ की मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करता हूँ। सबसे पहले आगे यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास में स्पोक व्हील दिखने को मिल रहे हैं, ट्यूब टाइप टायर आज भी है। 119 ये टायर की साइज है, 19 इंच का व्हील जो है स्पोक व्हील यहाँ दिया गया है। डिस्क ब्रेक इधर मूव कर गया है, 300 mm का डिस्क ब्रेक जो है वो यहाँ पे हमारे पास में हो गया है। वाइब्रेट ब्रेक्स जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो आपको देख पा रहे हैं। सेम क्लासिक में थे जैसे यहाँ पे ये मडगार्ड जो है ये मेटल है, थोड़ा अलग है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे जो है थोड़ा फील यहाँ पे दे रहा है। ये मैट फिनिश में है, टॉप एंड वेरिएंट है, इसलिए जो लोअर है वो ऑब्वियसली उसमें मैट फिनिश नहीं आएगा, ग्लॉसी आएगा। क्रोम का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कई जगह क्रोम का इस्तेमाल नहीं है। मैं चाबी जो है वो लगा देता हूँ, क्योंकि चाबी लगाने पर एक और चीज़ जो है आप देखोगे वो ये कि टाइगर लैम्प जो है वो अभी बरकरार है। अब इनके टाइगर लैम्प की भी एक कहानी बहुत ही सुंदर है कि ये एक्चुअली पायलट लाइट कही जाती है जब ये इनिशियली बुलेट में आती थी यूके में, लेकिन इनको इंडिया में टाइगर लाइट इसलिए लैम्प इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि कई लोगों को लगता था कि हेडलाइट नहीं जला के सिर्फ ये रात में जला के हम चलेंगे तो हाँ टाइगर वाली फीलिंग जो है उनको आती थी, इसलिए जो है इनको धीरे धीरे टाइगर लैम्प कहा जाने लगा। उसके बाद में इंडिकेटर अगर आपको देखने तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये आप यहाँ पे देखो, इंडिकेटर जो है कुछ इस तरीके है कि यहाँ पे जब फ्लैश हो रहे हैं तब। उसके बाद में साइड में हम आते हैं, रॉयल एनफील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो टिपिकल बुलेट 350 की कैरेक्टर्स हैं उनको बरकरार रखने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो फ्रेम है जो कि आप यहाँ पे कई जगह पे एक्सपोज देख पा रहे हो, वो जो इंजन है वो सब जे प्लेटफॉर्म है, तो क्लासिक के साथ में सिमिलरिटी बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाएगी। तो उसको वो सिमिलरिटी ना लगे तो ये कुछ चेंजेस जो हैं यहाँ पे किए गए हैं। अभी नीचे की तरफ चीज़ों में बाद में आता हूँ, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो भी कैरी की गई है। बाकी जो करंट रॉयल एनफील्ड है स्पेशली क्लासिक जो है उससे स्पीडोमीटर कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे, और साथ में आपको MID जो है उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ट्रिप F आपको दिख रही है, टाइम यहाँ पे, ओडोमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रिप 1 2 ये दिख पा रहे हैं, और फ्यूल कितना गेज है वो भी आपको यहाँ दिखा रहा है। इकॉनमी मोड में चला रहे हो या आप किस मोड पे आ गए हो, मतलब कितना थ्रॉटल है उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ नए टचेस जो है वो बुलेट में यहाँ पे दिए गए हैं। और ऑब्वियसली आपकी जो लॉकिंग सिस्टम है वो अब यहीं आ गया है आपके पास में। अब इसको मैं वापस अनलॉक करता हूँ। ट्रिपल नेविगेशन भी आप एज एन ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो, बट नहीं लगा हो तो रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 लिखा आएगा। एज मतलब स्टैंडर्ड किसी भी मॉडल में नहीं आएगा, फैक्ट्री से आपको बाद में जो है लगवाना ही पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। इसके बाद में इस एग्जॉस्ट की मैं बात कर रहा था कि क्रोम में आएगा अगर आप लोअर ट्रिम्स लोगे तो। ये टॉप एंड है तो वो है। एक बार की ट्रिम ये जो आप करंटली देख पा रहे हो, ये प्राइजेस जो है वो आप देख लो ताकि थोड़ा सा और बेटर अंदाजा लगे। मोस्टली पेंट का ही फ़र्क है, रेड और ब्लैक जो स्टैंडर्ड पेंट है जिन पे पेन स्ट्राइपिंग वगैरह नहीं है वो सबसे लोअर ट्रिम है। और उसके बाद में एक और आता है जिसमें अलग अलग कलर ऑप्शन, और फिर टॉप एंड ये आपके पास में जिसको गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो सबसे ऊपर है 2,15,000। अभी इससे ऊपर अगर आपको 350 cc में जाना है तो मीटियोर सुपरनोवा आती है, बट हाँ उसके बाद में ये सबसे एक्सपेंसिव यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में इधर आपके पास में स्विच गियर्स वगैरह जो है वो भी ऑब्वियसली बदले गए हैं। क्लासिक जैसे से ही आपको दिखते हैं, मीटियोर जैसे से ही आपको दिखते हैं। पार्ट शेयरिंग हुई है। देखो पार्ट शेयरिंग का आप गलत टर्म भी एक मतलब आप कह सकते हो कि वैसे के वैसे ही पार्ट क्यों हैं, बट दो चीज़ें इससे बहुत बदली है। रॉयल एनफील्ड ने भयंकर ही इन्वेस्टमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, उन सब चीज़ों पे जो कि उनको लगता है आगे के आज के जो बायर्स हैं उनको चाहिए। एक टाइम हुआ करता था जब लोग बुलेट की फील्ड से इसलिए भी एसोसिएट करते थे कि हर किसी की बुलेट में एक अपनी प्रॉब्लम होती थी, अलग प्रॉब्लम होती थी, किसी का क्या किसी का क्या। तो
उनको वो फीलिंग आती है कि भैया मेरी बुलेट तो सुबह स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन मैं ही स्टार्ट कर सकता हूँ उसको, तो उससे भी उनको एक कनेक्शन फील होता था। वो शायद कनेक्शन अब धीरे धीरे लॉस्ट हो जाए, बट ये रिलायबिलिटी वगैरह जो है वो रॉयल एनफील्ड को लगा कि अब आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। फिर उन्होंने वही पार्ट्स जो है वो बाकी गाड़ियों को थोड़ा सा ऑल्टर करके रखने की कोशिश करी उन्होंने। जैसे कि बुलेट 350 और क्लासिक जो है वो है तो बहुत ज़्यादा सिमिलर, लेकिन बैठ के चलाने में फील जो है अलग आएगी। ऐसा क्यों है उसकी भी मैं अभी आगे बात करता हूँ। तो वो हल्के फुल्के चेंजेस हैं। अब आप जो है वो एक्चुअल में डिसाइड करने वाले लोग हो, खरीद के डिसाइड करने वाले लोग हो कि भैया आपको अलग फील आ रही है या सेम क्लासिक जैसी लग रही है, मीटियोर और उसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, वो सब चेंजेस हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। मुझे भी जो है बैठने में वो हल्की फुल्की फीलिंग में फ़र्क है, बट हाँ काफ़ी सारे पार्ट जो है वो डेफिनेटली शेयर किए गए हैं और वो याद जरूर आपको दिलाते रहेंगे कि भैया तो मैंने कहीं देखा है पहले पार्ट। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में इधर फुट पैक्स वगैरह है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी उनकी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली आपका साइड किक जो है वो मिसिंग है, यहाँ पे नहीं आता है। जे इंजन में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही जो किया जाता है। एक ज़माना था जब इलेक्ट्रिक स्टार्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया तो बुलेट इलेक्ट्रा अलग से आई थी, बट उसके बाद में अब जो है किक स्टार्ट ही चला गया है, सब इलेक्ट्रा ही हो गए हैं टेक्निकली एक तरीके से। यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी मैं आपको लगे हाथ सुनाई देता हूँ स्टार्ट करके। स्विच गियर की मैं बात कर रहा था, तो ये यहाँ पे एक्चुअली मुझे जो है न्यूट्रल में इसको करना पड़ेगा, वरना ये चालू जो है वो नहीं होगी। एक ज़माना था जब चालू करना भी एक महाभारत हुआ करती थी, आजकल देखो कैसे ईजिली जो है गाड़ी चालू यहाँ पे हो गई है। हल्का सा सुनाता हूँ, वैसे शोर बहुत है तो पता नहीं कितना सही जस्टिस करके सुना पाऊँगा, बट सुनो। तो इस तरीके की साउंड जो है वो यहाँ पे आ रही है। अब ये साउंड जो है वो ऑब्वियसली मतलब थोड़ी बहुत मेलो डाउन ये भी हुई, इमिशन नॉर्म्स, कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से साउंड जो है वो ऑल्टर की गई, बट अभी भी मुझे वो फील आती है, उसको थंप जो है वो भी महसूस होता है जब आप चलाते हो तब। ऑब्वियसली उतना रॉ थंप नहीं आता, जैसे इंजन का मूवमेंट वगैरह वो सब कम हो गए हैं, तो उस वजह से वो रॉ थंप वहाँ पे नहीं आता है। बट स्विच गियर की बात हो रही थी, सेम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पे लगते हैं। इस तरफ आपका ये आई बटन है जिससे आप ट्रिप टॉगल जो है वो करोगे। इधर आपके पास में हाई बीम, लो बीम और पास स्विच जो है वो दिया गया है। इधर आपका हॉर्न जो है वो भी मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, देखो काफ़ी लाउड हॉर्न जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इस तरफ से देख लेते हैं टिपिकल फील जो है बुलेट की, वो बरकरार रखने वाले कुछ एलिमेंट जो है वो यहाँ पे ये लोगो है, ये वाला एरिया है, ऑब्वियसली आपके स्पोक व्हील्स है और थोड़ा सा हाथ सीट का भी है। देखो सीट जो है इस एरिया में थोड़ी सी और ज़्यादा पुराने बुलेट के कैरेक्टर उठाए जा सकते थे। हुआ क्या है ना कि सीट क्लासिक से अलग है, फॉर्म वाली सीट है, थोड़ी सी ऊंची भी होगी 805 mm, बट फिर भी जो है बहुत हद तक जो है वो फील नहीं आ पाई है पुराने स्टैंडर्ड बुलेट वाली, तो वो यहाँ पे सीट के थ्रू और लाई जा सकती थी मेरे ख्याल से। तो बाकी तो यहाँ पे जो है ये पेंट है, ये पिन स्ट्राइप है, अभी भी हाथ से बनाई जाती है। इनफैक्ट देख रहे हो मेरे कलर यहाँ पे हाथ पे लगा हुआ है, ये मैंने भी बनाने की कोशिश की थी, बनी नहीं मेरे से। बाकी ये ग्लॉस पेंट ही होता है सब, ये पिन स्ट्राइप होती है, फिर ये मैट पेंट किया जाता है। जो लोअर ट्रिम में उनमें मैट पेंट जो है वो नहीं है। उसके बाद में क्या बचा इधर, वही सेम गियरबॉक्स वगैरह है, 20.7 bhp पावर और 27 Nm का टॉर्क जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। और साइड स्टैंड, मेन स्टैंड सब स्टैंडर्ड जो है वो आते हैं, कुछ भी आपको उसमें एक्स्ट्रा लगाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ जो है ये ऑब्वियसली मडगार्ड अलग है, और क्योंकि आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि लाइट जो है थोड़ी सी सिमिलरिटी वाली लग सकती है, बट अलग है, थोड़ी सी पीछे लगी हुई है, और यही वो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से थोड़ी सी लंबी हो गई है। बाय द वे सीट ऊंची है और ये हैंडल बार की पोजीशनिंग थोड़ी सी ऊंची रखी गई है, उसकी वजह से बैठने में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो नज़र आता है। हज़ार लैम्प बंद करता हूँ, मेरे को यहाँ जलाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए जलाया था। बाय द वे हज़ार लैम्प चलती गाड़ी में नहीं जलाने चाहिए, खड़ी गाड़ी में ही हज़ार लैम्प जलाए जाते हैं, चलती गाड़ी में नहीं जाते हैं। बट नहीं, पहले मैं बैठ के बताता हूँ इस सीट पर। ओके, ये लो भैया मैं बैठ गया, 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, 805 mm की सीट हाइट है। हाँ, बैठने में हल्की फीलिंग डिफरेंट आती है क्लासिक के मुकाबले, बट पुराने वाले बुलेट जितनी भी वो फील नहीं आ रही, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा सा पतला और जिस तरीके से सीट जो बनावट थी वो फीलिंग हल्की सी मिसिंग है। बट मेरे ख्याल से मैं चलाऊँगा तो क्योंकि मैं अपराइट बैठ रहा हूँ और आवाज़ जो है जिस तरीके से आएगी वहाँ मैं बेटर बता पाऊँगा आपको कि वो फीलिंग आ रही है नहीं आ पा रही है, टिपिकल बुलेट वाली या बुल्ट वाली फीलिंग जो है वो आ रही है नहीं आ रही है। बट हाँ, एक दो चीज़ें और जो मैं आपको अभी तक बता नहीं पाया हूँ वो भी मैं बताता हूँ। एक तो हर एक चीज़ की क्वालिटी जो है ना ऐसे फिट लगने लगी है कि मतलब ये एकदम सटीक लग रहा है। जैसे मैंने ये स्टैंड लगाया, कोई जमाना वगैरह तो फील नहीं आती थी ऐसे एकदम, अब जाके जिस तरीके से लगता है वो बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है। रियर जो आपके पास में यहाँ पे टायर है और व्हील है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने बताना यहाँ पे आपके वो भूल गया। ये पीछे भी डिस्क ब्रेक और आपको जो है ABS बाय द वे मिलता है गाड़ी में। ये जो पीछे व्हील है ये 18 इंचेस का है और आपके पास में इसकी साइज़ जो है 120/80R18 है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो मुझे नीचे की तरफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे आपको टायर दिए गए हैं C8 के, जो कि ऑब्वियसली बात करने से ज़्यादा लॉजिक नहीं, क्योंकि अभी मैंने ढंग से चला के नहीं देखी है।
जब मैं चलाऊंगा तब मैं इसके बारे में बात करूंगा क्या वो फील बाकी है या नहीं है। बाय द वे कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं लगी हुई है आप लगवा सकते हैं, एक्सेसराइज करवा सकते हैं, सीट वगैरह जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं, और भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑल्टर करवाई जा सकती है। वो MIY जो है मतलब कस्टमाइजेशन सर्विस जो है रॉयल एनफील्ड की, उसके थ्रू वो जो है करवाई जा सकती है। लगे हाथ में आपको जो है लोअर ट्रिम भी दिखा देता हूँ और एक्सेसरीज जो है वो भी दिखा देता हूँ। लोअर ट्रिम में देखो सबसे बड़ा नोटेबल डिफरेंस जो है यहाँ पे क्रोम एग्जॉस्ट का है, बहुत ही बढ़िया नीट क्रोम जो है यहाँ पे वो किया गया है। इंजन जो है वो भी आपको यहाँ पे क्रोम में ही देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे भी आपके पास में क्रोम हर जगह जो है वो आपको एविडेंटली दिखेगा। एक बड़ा चेंज यहाँ पे है, जो आपके पास में कैप टाइप चीज़ है वो यहाँ पे नहीं दी गई है, सिंपल सा आपको राउंड लैंप यहाँ दिया गया है। ये एक्सेसरी का पार्ट है जो कि अगर आप लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो। उसके बाद में ये एक्सेसरी के अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मिरर्स जो करंटली लग रखे हैं, ये भी एक तरीके की एक्सेसरी यहाँ पे है। ये गार्ड जो है साइड में, ये भी कंपनी का ही एक्सेसराइज है, मतलब रॉयल एनफील्ड की ही जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आपके पास में ये भी एक्सेसरी जो है वो दी गई, वो भी आप लगवाना चाहो। एक्चुअली ये सीट जो है ये भी थोड़ी सी बदली हुई एक्सेसराइज है, और इस सीट की हाइट थोड़ी सी अलग है, डिपेंडिंग कौन सी सीट लेते हो। 5 mm ऊपर ज़्यादा हाइट कर सकते हो, 805 mm है। उसके बाद में यहाँ पे भैया एक्सेसरीज ही एक्सेसरीज है। ये देखो आपके पास में साइड गार्ड जो है वो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। ये अलग अलग सीट्स आपके पास में यहाँ पे रखी हुई है। अगेन फिर साइड गार्ड आ गए। नीचे की तरफ आपको अगर संप गार्ड चाहिए तो वो यहाँ पे दिया गया है। ये फुट पैक्स में आपको दिखाई रहा था, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और आपके पास में सिल्वर एरोवाइजर चाहिए आपको, या ये टूरिंग स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई है, ये मिरर आपको मैंने यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, LED इंडिकेटर्स जो है वो भी आपके पास में है। तो आप ये LED इंडिकेटर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको जो दिखाया था वो हेलोजन वाले इंडिकेटर जो है वहाँ पे थे। मैं वापस फिर से इसको सही तरीके से रख देता हूँ। और साथ ही में यहाँ पे आप चाहिए तो आपको ब्लैक जो है ये भी आप ले सकते हो, आगे वाला एरोवाइजर है। हैट वाले टाइप का जो है वो एक्सेसरी में आप नहीं ले सकते हो। ये कुछ एक्सेसरी राइट एट द लॉन्च अवेलेबल होगी, कुछ उसके बाद में धीरे धीरे जो है ऐड भी डेफिनेटली की ही जाएगी। देखो प्रोडक्ट जो है वो सुधर तो गया है बहुत सारा, मतलब रिफाइनमेंट आ गया है, चलने वालने में ज़्यादा बेहतर हो गया है। बट मेरा कंसर्न ये है कि जो आज की जनरेशन है वो बुलेट वर्ड से या उसकी फीलिंग से रिलेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर उनको रॉयल एनफील्ड ही चाहिए तो उनके पास क्लासिक पहले से है, उनको थोड़े से मॉडर्न अवतार में चाहिए तो उनके पास में मीटियोर है, उनको अगर थोड़ी हायर कैपेसिटी चाहिए तो उनके पास में उसके लिए इंटरसेप्टर ट्विंस जो है वो वहाँ मौजूद है। क्यों इंटरसेप्टर ट्विंस बोल दिया मैंने, सुपर मीटियोर की मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअली। क्यों खरीदेगा कोई बुलेट? वो एक चीज़ है जो मैं खुद अभी तक अपने आप से पूछ रहा हूँ। हालांकि मैंने जिस तरीके से बुलेट की हिस्ट्री को आज और से मेमोरी मेरी रिफ्रेश हुई है, मुझे ये पीस ऑफ हिस्ट्री लगता है अभी भी, जबकि एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ये सब फीलिंग आती है उसमें। बट आई डोंट नो कितने लोग उसे रिलेट कर पाएंगे। आप करते हो या नहीं करते हो उसके बारे में मुझे बताओ। बाकी तो प्रोडक्ट में जो है इतनी ज़्यादा कोई कमियां देखने को ऐसे नहीं मिली है आज के, मतलब 2023 के हिसाब से अगर मैं जज करूँ तो। बस चला के जो है वो कैसे लगेगा वो मैं आपको चला के ही बता पाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।